जय श्री राम दोस्तों। यह ज्ञान गंगा पे 6वीं वीडियो है। ठीक है, आगे मैं इस पे दिखा रहा हूँ कैसे रामपाल लोगों को मूर्ख बना रहा है। दोस्तों, यह है रामपाल की पुस्तक ज्ञान गंगा। नाम तो रखा ज्ञान गंगा है, लेकिन इसमें सारा ज्ञान गंदा भरा है। दोस्तों, इधर ये लिखता है ब्रह्मकाल के अवतारों की जानकारी, जो कि मैं 5वीं वीडियो में अपने बना चुका हूँ। अभी यहाँ पे लिख रहा है परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सतपुरुष के अवतारों की जानकारी। दोस्तों, यह अवतार की जानकारी इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको आगे जो है ये सतपुरुष का वर्तमान अवतार अपना अवतार सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा है कि शिव जी इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी। दोस्तों, क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि रामपाल और इसके चेले किसी गाय का विवाह कराएं क्या? लिखता है कुंवारी गाय लाए। भगवान शिव जी ने कुंवारी गाय के कमर पर थपकी लगाई, उसी समय बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी। ये दुष्ट जो है किसी गाय का विवाह कराए क्या कि कुंवारी गाय होती है? दोस्तों, वास्तव में ये मूर्ख हैं। कबीर साहब का नीरू और नीमा ने उसको पाया था, जिसका पालन पोषण किया, और बच्चा है तो उसको गाय का दूध चाहिए क्योंकि वो अन्न तो खाएगा नहीं, इसलिए उसकी परवरिश गाय के द्वारा हुई थी, जो हमारे भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। तो हुई थी, इसलिए जो है यहाँ पे कुंवारी गाय के दूध से हुई थी, तो इन दुष्टों ने कुंवारी गाय लिख दिया। ठीक है दोस्तों, यह है प्रतिसर्ग पर्व चतुर्कांड, पृष्ठ संख्या 365, भविष्य पुराण। इसमें बताया गया है संत कबीर, भक्त नरसिंह मेहता, पीपा, नानक तथा साधु नित्यानंद जी के पूर्व जन्मों की कथा। यहाँ पे कबीरदास जी के लिए बताया गया है, मुने देवगुरु बृहस्पति से इतनी कथा सुनने के बाद वही वायु वैश्य जातीय धनपाल के घर में मूलगन दांत में उत्पन्न हुआ। ये इसको मूल नक्षत्र भी कहते हैं साधारण भाषा में। पिता और माता ने काशी के वृंदावन में उसे छोड़ दिया। वहाँ पर एक निसंतान अलिख नामक वस्त्र निर्माता जुलाहा व्यक्ति आया और उस बालक को लेकर अपने घर आ गया। वह सुंदर मुख वाला बालक कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। गो दुग्ध पान करने वाले उस बालक ने 7 वर्ष की अवस्था में रामानंद को गुरु माना और वह भगवान श्री राम के ध्यान में परायण हो गया। वह अपने हाथ से भोजन निर्माण कर भगवान विष्णु को समर्पित करता था। उसका प्रिय करने के लिए भगवान साक्षात उसकी इच्छाएं पूरी करने लगे। ठीक है, ये रहा भविष्य पुराण में कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का इसमें बताया गया है कि गोदुग्ध पान से, ये बताया गया गोदुग्ध पान से उनका जो है लालन पालन हुआ था। ठीक है, ये नहीं कि वो कुंवारी गाय के दूध से हुआ था। ठीक है, आगे देखिए ये क्या कह रहा है कि वर्तमान पर वे उस परमेश्वर के अवतार थे। अब अवतार कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय नानक देव जी, आदरणीय दादू साहब जी, आदरणीय गरीब साहब जी, छुड़ानी झज्जर वाले, ये तमाम जो है अवतारों को बताते हुए यहाँ पे लिख रहा है कि सतपुरुष का वर्तमान अवतार, जो सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान का प्रचार परमेश्वर के पूर्वोक्त परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे, जिससे आपसी प्रेम था, एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे, असहाय व्यक्ति की मदद करते थे। वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहब जी ने प्रदान किया। मार्च 1997 को फागुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन में 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सत्य नाम तथा सार नाम दान करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, एक इसने अपनी किताब लिखा है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, उसके पृष्ठ संख्या 538 पर लिखता है, मैं इसको वीडियो भी इसी में डालूंगा, कि मुझ रामपाल दास को कबीर परमेश्वर संवत 2054 फागुन शुक्ल मार्च एकम को दिन में 10 बजे मिले। यहाँ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हर मार्च में 2 संवत होता है, चाहे वो किसी भी साल का मार्च हो, 2 संवत होता है। अंग्रेजी महीना ईस्वी सन जो होता है उसमें पहला महीना जनवरी होता है और लास्ट महीना दिसंबर होता है। लेकिन जो संवत होता है उसका पहला महीना
चैत होता है और लास्ट महीना फागुन होता है। यह देखिए इस साल का कैलेंडर है 2025 का, मार्च 2025। इसमें 2 सन है, ये 2081 2082। ऐसा ही मार्च 1997 में 2 सन था, 2053 2054। कैसे अभी मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2025 में से 1997 घटाऊँगा तो 28 बरस होगा। अगर 2081 में से 28 निकालूंगा तो 53 होगा, और 2082 में से 28 निकालूंगा तो 54 होगा। यानी मार्च 1997 में संवत 2053 और 2054 था। यानी 2053 का फाल्गुन महीना था और 2054 का चैत था। क्योंकि हर साल मार्च में संवत 2 होता है, एक का फागुन होता है, एक का चैत होता है, जिसका मैं कैलेंडर भी दिखाऊंगा वीडियो में, आप देखिएगा, ठीक है। 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे। उन्होंने कहा था कि अब यह समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपना आत्मा ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपना मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है। कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि ये क्या, इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी, लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है, दात्मी ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है। इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहाँ लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्दान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और मूर्ख भी बना रहा है और कह रहा है कि मैं मूर्ख नहीं बना रहा हूँ। दोस्तों, आपने सुना अभी रामपाल बोल रहा था कि इसका कबीर नामक परमात्मा संवत 2054 फागुन मास के शुक्ल पक्ष एकम को दिन में 10 बजे मिला, मार्च 1997 में। अभी आपके सामने यह कैलेंडर है मार्च 1997 का। इसमें फागुन मास का 2053 संवत है और चैत मास का 2054 संवत है। यह धूर्त जो है झूठ बोल रहा है। यह केवल लोगों को गुमराह करने के लिए नीच से नीच हरकत करने से बाज नहीं आता है। आपके सामने ही है, मार्च 1997 में फागुन मास का 2053 संवत है और चैत मास का 2054 संवत है। आगे देखिए, ये देखिए, ये है मार्च 1998 का फाल्गुन मास का 2054 संवत है और चैत मास का 2055 संवत है। यानी इसने 1 साल झूठ बोला। मैं यही कहूँगा दोस्तों, यह झूठ मूर्ख बना रहा है। इसको कोई कबीर नामक परमात्मा नहीं मिला। अगर मिला होता तो ये डेट कैसे भूल गया। ये बोल रहा है कि मार्च 1998 में इसको कबीर नामक परमात्मा मिला, जिसमें संवत 2054 था। जबकि आप देख रहे हैं कि मार्च 1998 में संवत 2054 है, और जबकि मार्च 1997 में जो फागुन महीना पड़ा था उसका संवत 2053 था। ठीक है, ये झूठ ही बोल रहा है। तो आपने क्या देखा दोस्तों, यह रामपाल मूर्ख बना रहा है। इसको कोई कबीर नामक परमात्मा नहीं मिला। इसने दादू दयाल या गुरु नानक देव, मलुकदास इत्यादि कबीर परमात्मा का अवतार इसलिए बताया कि इसको खुद अपना अवतार घोषित करना था कि मैं कबीर का अवतार हूँ। यह धूर्त बोला कि मुझे कबीर नामक परमात्मा संवत 2054 में फागुन शुक्ल मास से कम दिन में 10 बजे मिला और सार नाम सार शब्द का वास्तविकता बताकर तद्यान हो गया। दोस्तों, इसको कोई कुछ मिला नहीं है। यह केवल गुमराह कर रहा है। ठीक है, आगे अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय श्री राम।